Hello dear students, welcome to the maths class. Today's maths class we learn about descending order. लास्ट क्लास में हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था और आज की क्लास में हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर और बिग टू स्मॉल. इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है और बिग टू स्मॉल के नाम से भी. ठीक है, जब आप केजी क्लासेस में होते हो तो आप बिग टू स्मॉल रीड करते हो और अब आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा. ठीक है, लास्ट जैसे कि हमने असेंडिंग किया था, असेंडिंग ऑर्डर से ही हम ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर सीख चुके थे. बस आपको थोड़ा सा आज आपका कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का. वहाँ हम स्मॉल टू बिग कर रहे थे, यहाँ हमें बिग टू स्मॉल करना है. नंबर सेट मिलेंगे. एक्चुअली होता क्या है, ऑर्डरिंग में हमें नंबर सेट दिए जाते हैं. उन नंबर सेट को या तो हमसे बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर हमें अरेंज करने के बोला गया है. तो हमने जो कल सीखा था जैसे कि स्मॉल टू बिग, हम तब वहाँ ऐसे अरेंज करते हैं. अगर हमें बोला जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, देन हम क्या करते हैं, बिग टू स्मॉल में अरेंज करते हैं. जो कि जैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है इसका, बिग ग्रेटर देन स्मॉल, स्मॉल ग्रेटर देन स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट. ठीक है, देखो सबसे पहले होता है बड़ा, देन उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, देन सबसे छोटा. इन नंबर सेट्स को हमें ऐसे अरेंज करना है. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई हुई हैं. स्टेयर्स पे मैंने नंबर राइट किए हुए हैं 50, 40, 30. यहाँ में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ आ रही हूँ, बिग टू स्मॉल. ठीक है, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ आ रही हूँ. क्लियर स्टूडेंट्स? Descending order means the biggest number will become first. जो biggest number होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पे आएगा. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स यही होता है, जो बिगेस्ट नंबर होगा वो फर्स्ट पे आएगा. और असेंडिंग में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर कम फर्स्ट. जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या था, फर्स्ट पर आ रहा था. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बिगेस्ट नंबर. यानी जो असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में जा रहा था वो यहाँ पे पहले हो जाएगा और जो वहाँ पहले हो रहा था वो लास्ट में हो जाएगा. नंबर हमें अरेंज करने हैं लेकिन बिग टू स्मॉल में करने हैं. ठीक है, मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू ही समझाऊंगी क्योंकि मैं अभी तक मैंने मोस्टली टॉपिक आपको नंबर लाइन के थ्रू ही कराए हैं, जो आपके लिए ईजी रहता है सबसे. यहाँ पे आपको कुछ नहीं, जो आप नर्सरी से सीखते आ रहे हो 1 to 10 काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए. उसके थ्रू ही हम सारे नंबर्स में कंपैरिजन कर लेते हैं. क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे कंपैरिजन करना भी और बिग टू स्मॉल को अरेंज करना भी. ठीक है, अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हमें कैसे अरेंज करने हैं, यहाँ पे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो हमें नंबर्स दिए गए हैं, मुझे नंबर्स का सेट दिया गया है, 4 नंबर्स का सेट दिया गया है जिसमें मेरे नंबर हैं 26, 45, 9 एंड 10. मेरे नंबर क्या है, 26, 45, 9 एंड 10. अब देखो सबसे पहला काम होता है हमारा डिजिट चेक करना. मुझे इन 4 नंबर्स में ये देखना है कि डिजिट इक्वल है तो हमें फिर हम आगे दूसरे रूल पर जाएंगे. अगर इक्वल नहीं है तो पहला रूल अपना अप्लाई कर देंगे डिजिट वाला. ठीक है, देखो 26 में 2 डिजिट्स हैं. ठीक है, 45 में 2 डिजिट्स हैं, 9 में ओनली 1 डिजिट है और 10 में 2 डिजिट है. यानी हमारे डिजिट वाला फर्स्ट रूल मिल गया. यानी हमें कम डिजिट वाला, यानी बराबर डिजिट्स नहीं है, इक्वल डिजिट्स नहीं है. एक देखा जाए तो 3 नंबर्स में 2 डिजिट्स हैं लेकिन एक नंबर में ओनली 1 डिजिट है. तो हमारा रूल कहता है कि जिस भी नंबर में डिजिट कम होती है वो नंबर कैसा होता है, स्मॉल होता है. कैसा होता है, स्मॉल होता है. यानी हमें ये पता चल गया कि ये नंबर हमारा कैसे आएगा, सबसे लास्ट आएगा, स्मॉल नंबर होगा. क्योंकि ये क्या है, 4 सेट नंबर के
4 नंबर के सेट में से क्या है, इसकी डिजिट सबसे कम है और ये क्या है, लेस है। लेस मीन्स स्मॉल, स्मॉल हो गया नंबर, ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अब इसे कट ही कर दो क्योंकि ये तो हो चुका है हमारा। अब हमें फाइंड करने हैं अपना बिग नंबर, मुझे फाइंड करना है बिग नंबर। देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है अगर आपके 2 डिजिट नंबर हैं तो आपको देखना है 10th प्लेस वाला नंबर। क्या, 10th प्लेस वाला नंबर, 10th वंस, ये तो हो ही गया है हमारा 9, इसको तो आप हटा ही दो अभी, 10th वंस, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनमें तीनों नंबर्स में क्या है, 2 डिजिट्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबके हमें 10th प्लेस देखनी है, ठीक है। अब देखो 10th प्लेस आप देखोगे तो इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है। अब पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में क्या कर रहे थे, जो पहले आ रही थी, हम जब स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, 0 से 1 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे थे, जो पहले आ रहा था हम उस नंबर को राइट कर रहे थे पहले। लेकिन अब जो नंबर बाद में आ रहा है, ठीक है, जो नंबर बाद में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 2, 4 और 1, इनमें से आप देखोगे सबसे बाद में क्या आ रहा है, 1 तो पहले आ गया, 1 के आफ्टर 2 आ गया और 4 क्या है, सबसे बाद में आ रहा है, तो यानी क्या हुआ, बड़ा नंबर हुआ, ठीक है। 45 हमने राइट कर दिया, 45 हमारा कट हो गया। अब देखो, अब यहाँ देखा जाए तो हम बैकवर्ड काउंटिंग का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। हमें पीछे से देखना है कि कौन सा 10 के पास है, ठीक है। देखो यहाँ से देखा जाए तो 2 फार था ना, और 1 भी फार था, लेकिन 4 उसके नियर था, ठीक है, इन तीनों नंबर में से। तो 4 हमारा 45 हमारा राइट हो गया, देन वो कट हो गया, 9 भी हमारा राइट हो चुका था यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। अब बचा हमारे पास 26 एंड 10। अब इसका प्लेस वो 10th प्लेस देखे तो 2 है और इसका 10th प्लेस 1 है, ठीक है। अब देखो आप 10 से 2 पार नियर है या 1 नियर है, 10 और 1, तो देखो 2 नियर है, 2 पहले आ जाता है ना, तो 2 नियर है, तो 26 देन 10 और 9 हमारा राइट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो कॉमन क्या है, देखिए तो डिजिट चेक करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट। यहाँ पे क्या है, डिजिट सारी इक्वल है। डिजिट का हमारा फर्स्ट रूल डिजिट वाला यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिजिट क्या है, सारी सेम है, सब में 2 डिजिट है, सभी 4 नंबर्स में, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इनकी 10th प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे, 10th प्लेस। इसकी 3 है, इसकी 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। अब देखो इनमें से 3 6 8 एंड 5। अब इनमें से देखो 10 के नियर कौन सी है, 10 के पास कौन सी है, 8 है, तो हमारी सबसे बड़ी डिजिट क्या हुई, 8, यानी बिग डिजिट कौन सी है हमारी, 80, ठीक है। 80 हमारा कट हो जाता है। अब 80 यहाँ से भी, अब 10 के नियर बाय देखो कौन सी नंबर है, 6, तो हम क्या राइट कर देंगे, 60, ठीक है। 60 भी हमारा कट हो गया, देन देखो 60 भी यहाँ से भी कट। अब देखो 5 आता है तो 5, 50, ठीक है, 50, और जो लास्ट में बचा 30, वो 30 लास्ट में राइट हो जाएगा, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमें डिजिट चेक करनी है फर्स्ट रूल में। अब देखो 1 2 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, यानी 4 नंबर के सेट में सब में ही क्या है, सेम डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 10th प्लेस। यहाँ पे 10th प्लेस 2 है, यहाँ पर 10th प्लेस 2 है, यहाँ भी 10th प्लेस 2 है, यहाँ भी 10th प्लेस क्या है, 2 है। अब हम क्या करें, हम 10th प्लेस देखना था हमें, तो अब जब हमारा 10th प्लेस सेम होता है तो हम 1st प्लेस पे जाते हैं, ठीक है। वही सेम रूल असेंडिंग वाला, पहले हम 10th प्लेस देखते हैं, देन हम 1st प्लेस देखते हैं, ठीक है। अगर 10th प्लेस सेम है तो हम 1st प्लेस देखते हैं, अदरवाइज हमें 1st को देखने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर 10th सेम नहीं है तो हम 10th से ही कर लेंगे, अगर 10th सेम है तो हम 1st प्लेस को देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब देखो 2 2 2 हमारा 4 नंबर्स के सेट में 2 टेंस प्लेस वाला सेम है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ का वंस प्लेस, इसमें 6 है, 9 है, 3 है, 8 है। देखो 6 है, 9 है, 3 है एंड 8 है। अब देखा जाए तो हमारे 10 के सबसे नियर 9 वाला नंबर आ रहा है, तो 29 राइट कर देंगे। 9 वाला कट हो गया, 29 कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8 नियर, तो 28 कट करके यहाँ पे 20 राइट सेकेंड नंबर पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब 8 भी कट हो गया। अब देखो 10 के नियर बाय कौन सा नंबर है, 6 है, 3 तो अभी फार है ना, 6 से तो फार है ना, तो 26 राइट कर दिया। 26 यहाँ से, अब बचा क्या हमारे पास 23, लास्ट नंबर हम यहाँ पे राइट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो नंबर देखो हमारे, पहले डिजिट चेक करते हैं। 1 4 2 डिजिट, 3 36 2 डिजिट, 19 2 डिजिट, 31 2 डिजिट्स। ठीक है, तो सब में डिजिट क्या है, सेम है। डिजिट यहाँ पे हमारी सेम आ रही है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे टेंस प्लेस देखते हैं। 1 3 1 3, यानी 2 नंबर्स के टेंस प्लेस सेम है और 2 नंबर्स के टेंस प्लेस सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनमें से, अब देखो एक हमारे पास टेंस प्लेस का नंबर क्या है, 3 है, और एक क्या है 1 है। तो 10 के नियर बाय कौन सा है, 3 है। 1 फार दूर है ना 10 से, देखो फार है। ठीक है, फारथेस्ट है, तो हम पहले 3 वाले नंबर लेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, वो 10 के नियर बाय आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम बैकवर्ड काउंटिंग से कर रहे हैं, 10 से देख रहे हैं। असेंडिंग में हम 1 से देख रहे थे काउंटिंग्स, यहाँ पे हम बैकवर्ड से यूज़ कर रहे हैं, 10 से देख रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो अब 3 वाले नंबर लेंगे पहले हम, 36 एंड 31। अब दोनों की क्या है, टेंस प्लेस है। मैंने कहा था जब टेंस प्लेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, हम वंस प्लेस चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 एंड 1। अब देखो तो 10 के नियर बाय 6 है, 1 तो दूर है ना उसके, तो हम 36 पहले राइट कर देंगे। अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 31, तो हम 31 राइट कर देंगे। अब देखो 14 एंड 19, यहाँ भी दोनों का क्या है, टेंस प्लेस सेम है। टेंस प्लेस सेम है तो हम क्या देखेंगे, उनका वंस प्लेस। वंस पे 4 है एंड 9 है, तो 10 के नियर क्या है 19, तो 19 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा बचा क्या 14, हम 14 राइट कर देंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। हमें ऐसे ही नंबर्स की कंपैरिजन करके फर्स्ट हमें डिजिट चेक करनी है। डिजिट सेम है तो हमें उनका टेंस प्लेस चेक करना है। अगर टेंस प्लेस भी सेम है तो हमें वंस प्लेस चेक करना है। लेकिन हमारी डिजिट टेंस प्लेस की सेम नहीं है तो हमें वंस प्लेस की नीड नहीं है, तो हम टेंस प्लेस से ही नंबर का कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। Now how to prepare your notebook. Firstly you will make format in 2 lines. Mention date in left side, day in right side. In between the format you write unit 7. Then you write unit name, numbers 21 to 99. Then you skip one line and write arrange the numbers in decreasing order. ठीक है, आपको सेम ऐसे नंबर्स का सेट दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन के बैकवर्ड काउंटिंग से करना है। ठीक है, जो 10 के नियर बाय होगा नंबर, टेंस प्लेस वाला आप चेक करोगे। अगर टेंस प्लेस पे सब सेम है तो वंस प्लेस चेक करोगे। जो 10 के नियर बाय होगा वही बिग नंबर होगा। देन आप उसका फार्थेस्ट देखोगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो सबसे फार्थेस्ट नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही आप ये सारे एग्जाम्पल कर दोगे नोटबुक में। ठीक है, नाउ टुडेज मैथ्स क्लास इज फिनिश।